कॉमन रूट कंडीशन, इसी को लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 रूट्स हो सकते हैं। अब 2 रूट्स में हो सकता है कि एक रूट कॉमन हो, ध्यान दो यहां, एक रूट कॉमन हो, या हो सकता है दोनों रूट कॉमन हो। ठीक है ना? तो चलो यहां पर लेते हैं कंसीडर। अब कॉमन की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको 2 इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो कंसीडर इक्वेशन, क्या इक्वेशन है हमारा? a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका? 0। ठीक है। अब यहां से तुम देखो कि ये हो सकता है कि पहला केस, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर हमारा दोनों रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन का मतलब क्या है कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, इसका रूट अगर अल्फा बीटा है, तो इक्वेशन जो तुम देख रहे हो a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका भी रूट क्या होगा आपका? अल्फा और बीटा होगा। इसका भी रूट क्या होगा आपका? अल्फा और बीटा। तभी हम यहां पर कह पा रहे हैं कि इस केस में दोनों रूट क्या है? कॉमन है। मतलब अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो याद रखिएगा उस स्थिति में ये दोनों इक्वेशन क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। जैसे हम अपना प्यारा सा जो हमारा इक्वेशन है उसको हम लोग यहां पर कंसीडर करते हैं, x² है ना प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसका रूट होता है -2 और -5, ये दोनों ही क्या होता है? इसका रूट होता है। अब तुम इसमें चलो ऐसा काम करो कि 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल जाएगा? ये 3x² प्लस 21x प्लस 30 इक्वल टू 0। अभी भी इसका रूट देखोगे तो -2 और -5 ही होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट दिया हुआ है, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जो वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन